हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि जीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है एंजल वन में। हाउ टू क्रिएट जीटी ऑर्डर इन एंजल वन। एंजल वन में जीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि स्टॉक में जीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। जितने भी स्टॉक हैं उसमें कैसे जीटी ऑर्डर लगाया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टॉक हैं, इसमें आप जीटी ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो इसमें कैसे लगाया जाएगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कैसे जीटी ऑर्डर लगाया जाता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि स्टार्ट में जीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। जीटी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर का ये सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। इसी तरह का मैं इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ जीटी ऑर्डर लगाने के लिए ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद क्या होगा। तो यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ ऑर्डर के ऊपर। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जीटी ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं जीटी ऑर्डर का एक ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बस इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो या फिर उसके बाद जीटी ऑर्डर के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ क्रिएट जीटी। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिएट जीटी लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो क्रिएट जीटी के ऊपर क्लिक करने के बाद हाउ जीटी वर्क गुड टिल टुगेदर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। गुड टिल टुगेदर, जीटी का फुल फॉर्म होता है गुड टिल टुगेदर इज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू बाई और सेल स्किप एट योर डिज़ायर प्राइस। मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार स्टॉक को या ऑप्शन में जो बाई या सेल करते हैं उसके अपने इच्छा अनुसार उसको बाई और सेल कर सकते हैं। यह एक एंजल वन का ऐसा फीचर है जिसका आप इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ इसको चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो मत पढ़िए। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट जीटी। यहाँ पे बक्सा बना है, ये बॉक्स दिया हुआ है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए एक सर्च बॉक्स आ जाएगा आपके सामने, सर्च बॉक्स। यहाँ पे आपको जो भी स्टॉक में ख़रीदना है या सेल करना है उसको यहाँ पे आपको सर्च करना है, जिस स्टॉक में आपको जीटी ऑर्डर लगाना है। तो मान लीजिए यहाँ बहुत सारे स्टॉक पहले ही से पड़े हुए हैं। मान लीजिए आपको मुझे एक यस बैंक का शेयर ख़रीदना, उसके ऊपर जीटी ऑर्डर लगाना। तो मैं यस बैंक का यहाँ पे ये टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद देखिए नीचे आ गया यस बैंक इक्विटी। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। तो क्लिक करने के बाद ये एक एग्ज़ाम्पल है, आपको अपने हिसाब से जो भी स्टॉक को चूज़ करना है आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाई और सेल का एक दो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे बाई का ये दिया हुआ है बटन, यहाँ पे सेल का बटन दिया हुआ है। तो मैं सिंपली बाई के ऊपर क्लिक करता हूँ यस बैंक। इसमें मुझे जीटी ऑर्डर लगाना है। यहाँ पे देखिए और बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ डिलीवरी में एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे और पे लेटर। तो सबसे पहले आपको डिलीवरी में कैसे जीटी ऑर्डर लगाया जाता है उसको मैं बताने वाला हूँ। तो ये देखिए डिलीवरी के ऊपर आपको ये क्लिक करना है। ये क्लिक हो गया। उसके बाद देखिए और बक्सा दे रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर है और यहाँ पे क्रिएट जीटी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको जितना भी स्टॉक ख़रीदना है यहाँ पे आपको डाल देना है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए मुझे 1 ख़रीदना है तो मैं 1 डाल देता हूँ। आपको जितना भी ख़रीदना होगा डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रिएट जीटी का एक ऑप्शन दे रहा है, क्रिएट जीटी। यहाँ पे क्रिएट जीटी का एक बटन दिया हुआ है। तो बस यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस से दिया हुआ है, ट्रिगर प्राइस और एक लिमिट प्राइस। तो इसके ऊपर अपना मनचाहा भाव आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट जीटी का जो बटन दिया हुआ है इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आपका जीटी ऑर्डर लग जाएगा। तो मैं टारगेट ट्रिगर प्राइस के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे मैं अपना प्राइस मनचाहा डाल देता हूँ। अभी 21 रुपया चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि यह 19 रुपये पे आए तब मुझे बाई हो। तो यहाँ पे इसके बाद सेट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर क्रिएट जीटी वाला बटन देता है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जीटी ऑर्डर लग जाएगा। और यहाँ पे फिर लिमिट के ऊपर भी वही प्राइस डाल देना है आपको। यहाँ पे 19 डाला है तो यहाँ पे 19 डाल देना है आपको।
अभी इसका देखिए मैक्सिमम प्राइस क्या चल रहा है। ये मार्केट खुला हुआ है, 24 रुपया चल रहा है, 24 रुपया 15 पैसा चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि 19 रुपये पर जब आए तो ये मुझे मिले, तो मैं इसको 19 रुपये अपना भाव मनचाहा भाव डाल देता हूँ। उसी तरह ये इसके बाद यहाँ पे चार्ज वाला बटन दिया, इसके ऊपर क्लिक करके आप चार्ज भी देख सकते हैं कितना चार्ज लगेगा। तो 0.02 पैसा लगेगा इसमें चार्ज। डिलीवरी में ख़रीद रहे हैं तो डिलीवरी में तो स्टॉक का कोई चार्ज नहीं लगता, ब्रोकरेज फ्री होता है। उसके बाद मैं सिंपली क्रिएट जीटी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और स्टॉक जीटी ऑर्डर लगाने के बाद आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए, जितना भी स्टॉक ख़रीदना चाहते हैं। जितना भी यहाँ अवेलेबल मार्जिन दिखा रहा है, अवेलेबल मार्जिन के हिसाब से आपके अकाउंट में यहाँ पैसा होना चाहिए। मेरे पास अभी देखिए 1578 है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखा दी इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी आप इतना स्टॉक ख़रीद सकते हैं। तो मेरे पास फ़ंड है इसीलिए ये दिखा रहा है। अगर आपके पास फ़ंड नहीं रहेगा तो ये नहीं दिखाएगा। उसके बाद क्रिएट जीटी के ऊपर दबाएंगे, फिर उसके बाद कंफर्म वाला बटन आएगा, कंफर्म कर देंगे तो ये जीटी क्रिएटेड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये जीटी वाले सेक्शन में ये आपका जीटी ऑर्डर लग गया है यस बैंक का। ये इसकी एक्सपायरी 1 मार्च 2025 तक रहेगी। अभी 2024 चल रहा है, 1 साल तक ये वैलिड रहता है। 1 साल तक ये जीटी ऑर्डर वैलिड रहता है अगर स्टॉक में ख़रीद रहे हैं, और ऑप्शन में अगर ख़रीदेंगे तो ये केवल एक्सपायरी तक वैलिड रहता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सब दिखा रहा है, एक्सपायरी भी दिखा रहा है। एक्सपायरी 1 मार्च 2024-25 तक है। अभी इसका करंट प्राइस ये मैंने जीटी 19 रुपया लगाया है, करंट प्राइस 24 रुपया 20 पैसा चल रहा है। यस बैंक अभी पेंडिंग में दिखा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एडिट ऑर्डर वाला ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं और घटा बढ़ा सकते हैं प्राइस को। यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एडिट के ऊपर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे टारगेट प्राइस में आप डाल देंगे, मान लीजिए मुझे 20 रुपया डालना है तो मैं 20 डाल देता हूँ। फिर लिमिट प्राइस पे भी 20 रुपया डाल देता हूँ। तो मैंने डाल दिया 20 रुपया। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा तो मेरा जीटी ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा, एडिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसका जो पहले 19 रुपया था 20 रुपया हो गया है, पेंडिंग में दिखा रहा है यहाँ अभी भी, और 1 साल तक वैलिड होगा। 1 साल के अंदर जब भी इस भाव पे आएगा तो ये स्टॉक ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। बस शर्त यह है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैंसिल करने के लिए इसी के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर दिया है, यहाँ पे आप इसके ऊपर बटन दबा देंगे तो ये कैंसिल भी हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे पूछा है आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल जीटी ऑर्डर, यस मैं दबा देता हूँ। ऑर्डर कैंसिल सक्सेसफुली। ये तो हो गया कि स्टॉक में जीटी ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। उसी तरह आप बहुत सारे स्टॉक में जीटी ऑर्डर लगा सकते हैं और अपना टाइम भी बचा सकते हैं और इससे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेल में भी इसी तरह जीटी ऑर्डर लगता है। अब चलिए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन है उसमें कैसे जीटी ऑर्डर लगाया जाता है के बारे में सीखते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन होता है इसमें कैसे जीटी ऑर्डर लगाया जाता है तो सबसे पहले मैं निफ्टी में बताता हूँ, बैंक निफ्टी में उसी तरह सेम रहेगा। तो मैं निफ्टी के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन दे रहा है निफ्टी का ऑप्शन चेन दे रहा है, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसी को मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे वैसे ही बाई और सेल का बटन आता है जैसे स्टॉक में आया था। यहाँ देखिए बाई और सेल का बटन आ गया। तो जीटी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले आपको निफ्टी का ऑप्शन खोल लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 बटन दिया हुआ है, एक बाई का दिया हुआ है, एक सेल का दिया हुआ है। तो बाई के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको कैरी फॉरवर्ड चूज़ कर लेना है। कैरी फॉरवर्ड में ही जीटी ऑर्डर लगता है, इंट्राडे में नहीं लगता है। तो मैंने कैरी फॉरवर्ड को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ लॉट डाल देना है, मैंने 1 लॉट डाल दिया। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे ऑप्शन दे रहा है, ये जो एरो का निशान है स्मार्ट ऑर्डर स्टॉप लॉस एंड जीटी, तो इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट जीटी वाला ऑप्शन दे रहा है, यह बटन दबा देना है आपको क्रिएट जीटी। तो मैं ये बटन दबा देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे टारगेट प्राइस और लिमिट प्राइस दे रहा है, ठीक है। यहाँ टारगेट प्राइस और लिमिट प्राइस
आपको डाल देना है अपना डिज़ायर, आपकी इच्छा अनुसार जितना भी चाहते हैं कि जिस प्राइस पे आए तो मैं इसको बाई कर लूँ। मान लीजिए मुझे 170 पे लेना है तो मैं 170 पे डाल दूँगा और एक्सपायरी तक आते आते जब इस प्राइस पे आएगा तो ये मुझे बाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 170 रुपया डाल दिया, देख सकते हैं आप 170 रुपया डाल दिया मैंने। और उसके बाद सेट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे सेट वाला बटन है, इसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जीटी ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, सेट के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्रिएट जीटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। ये देखिए जीटी ऑर्डर लग गया, जीटी क्रिएटेड। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज़ कर दिया मैंने। फिर उसके बाद आप ऑर्डर में जाके देख सकते हैं कि ये जीटी ऑर्डर लग गया निफ्टी का। यहाँ अभी पेंडिंग में दिखा रहा है और इसका एक्सपायरी देख सकते हैं कि ये 7 मार्च 2024 है। इस डेट तक आते आते अगर इस प्राइस पे नहीं आया तो ये ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, अगर आ गया तो ये बाई हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं मान लीजिए मुझे कैंसिल करना है तो मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये कैंसिल वाला यस के ऊपर दबा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको एडिट करना है तो एडिट वाले बटन पे दबाइए, ये एडिट भी हो जाएगा। मान लीजिए भाव को ऊपर नीचे करना है, 170 से 180 करना है तो ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ 180 रुपया। फिर कन्फर्म।